हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा सचदेव एंड आई वेलकम यू टू स्टेप अप अकेडमी। सो आज हम एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि ना सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट जो स्कूल में नहीं जाते, जो कॉलेज गोअर्स हैं या फिर जो पढ़ते ही नहीं है, जो जॉब करते या फिर जो जॉब भी नहीं करते, जो घर पे लेडीज रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ये टॉपिक ऐसा है जो सभी के साथ अप्लाई होता है और हर एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में एक दिन में एक बार तो इस वर्ड का यूज कर ही लेता है। तो इस वर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इस वर्ड को आज इस छोटी सी वीडियो में क्लियरली समझते हैं। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड कैन, CAN कैन। मैं कौन सा वाला कैन बोल रही हूँ? मैं वाटर का कैन नहीं बोल रही, पानी वाला कैन होता है ना, उसकी बात बिल्कुल नहीं करी। मैं कौन सा कैन बात कर रही हूँ? तो जो कैन है इसका मतलब होता है इन प्रेजेंट सेंस टू स्पीक अबाउट द एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी कार्य को करने की क्षमता वर्तमान समय में, उसको हम कैन से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टीच, यू कैन स्विम, राधिका कैन डांस। कोई इंसान कोई काम कर सकता है, वो बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं। अभी अफर्मेटिव में कैसे होता है, नेगेटिव कैसा होता है, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म बनता है या नहीं बनता और किस सेंस में और कहां कहां पे कैन को यूज करते हैं। क्या सिर्फ ये एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है? क्या सिर्फ ये क्षमता बताने के लिए यूज होता है? नहीं, इसको और भी ज्यादा यूज किया जाता है। और इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसको हम कुड बोलते हैं। तो कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, हम कब कैन यूज करते हैं और कब कुड यूज करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। सो कम हेडिंग विद द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम समझते हैं कैन का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में जब न्यूट्रल स्टेटमेंट बनाना हो तो कैन का कैसे यूज किया जाता है। जो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, आई कैन टीच, राधिका कैन स्विम, शी कैन लर्न फ्रेंच। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी XYZ पर्सन कोई काम कर सकता है, तो काम के होने की पॉसिबिलिटी को, संभावना को, एबिलिटी को हम कैन वर्ड से समझाते हैं। नाउ कैन कम्स फर्स्ट इन द वर्ब फ्रेज आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर अनदर वर्ब। तो क्या बोला यहाँ पर, कैन कहाँ पर आता है? कैन पहले आता है। किसके पहले आता है? फर्स्ट इन द वर्ब का अगर कोई फ्रेज है। तो यहाँ से छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेज। एक होता है वर्ड, वर्ड से बड़ा होता है फ्रेज, फ्रेज से बड़ा होता है क्लॉज और क्लॉज से बड़ा होता है सेंटेंस। अब ये चारों चीजें क्या होती है जिनमें से आपको एक दो तो पता ही होंगी। वर्ड, सिंपल एक वर्ड को हम ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को जब एक बना देते हैं, कन्वेइंग पर्टिकुलर मीनिंग, उसको हम वर्ड बोलते हैं। Phrase is collection of words or group of words joined together, two or more specifically। so बहुत सारे नहीं जोड़ते हैं फ्रेज में, phrases छोटे छोटे से होते हैं। Ideally when two or more than two words join together to give a definite meaning to its structure is known as a phrase। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा फ्रेज बोलूं, किक ऑफ, और डबल एफ वाला बोला मैंने। अब ये जो किक ऑफ है ये एक फ्रेज है। तो फ्रेज का मतलब क्या बोला, व्हेन टू और मोर देन टू, इसमें और भी ज्यादा हो सकते थे बट मैंने छोटा सा एग्जांपल लिए। जब दो या दो से ज्यादा शब्दों को हम जोड़ते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको एक डेफिनाइट मीनिंग दिया जाता है। अब अगर आप ब्रेक करके समझो तो आपको पता है किक का मतलब क्या होता है। पैर से किसी भी चीज को पुश करना, मूवमेंट देने के लिए, उसको हम किक बोलते हैं। और ऑफ का जनरली सेंस यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस में, बंद करने के लिए या नेगेटिव चीजें बताने के लिए। मूड ऑफ हो गया, किसी चीज को ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द फैंस, ऐसी सेंस में यूज होता है। तो क्या किक ऑफ पैर से किसी बटन को बंद कर दो, इज दैट? नो वेज। तो फ्रेज मैंने इसीलिए समझाया कि डेफिनाइट मीनिंग देता है अपने स्ट्रक्चर को। तो किक ऑफ का मतलब होता है किसी नई चीज की शुरुआत करना। यस। सो
अब यहाँ पर क्या बता रहे, कैन कम्स फर्स्ट इन द वर्ब फ्रेज। कोई फ्रेजल वर्ब है या वर्ब का जो फ्रेज है उससे पहले क्या आता है, कैन। हाँ, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर अनदर वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में आता है, वर्ब के पहले आता है, जो हमने समझा था। ये कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। तो वी कौन है यहाँ पे, हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखा था, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर अनदर वर्ब। ये अनदर वर्ब क्यों लिखा, बिकॉज जो कैन है वो हमारा वर्ब की कैटेगरी में आता है। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो कैन कम्स अंडर द मोडाल्स कैटेगरी, जिसको हम मोडाल वर्ब्स भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलियरीज भी बोल हैं। अब मोडाल्स क्या होता है, मैं मॉडल्स नहीं बोल रही हूँ, और मॉडल्स को बहुत स्टाइलिश वे में भी नहीं बोल रही हूँ, इनको मोडाल्स ही बोलते हैं। These are the modals। अब modals क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब जैसे ट्रीट नहीं करे जाते बट सिमिलर टू वर्ब इनका ट्रीटमेंट होता है। ये ऑक्सिलियरी जैसे, हेल्पिंग वर्ब जैसे, सपोर्टिंग वर्ब जैसे, या फिर इनका खुद का कुछ रोल होता है। जब इन सेंस में हम वर्ब को यूज करते हैं तो इनको हम modals बोलते हैं। अब कितने टाइप्स के modals होते हैं तो एक बार जल्दी से बता देती हूँ। कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शेल, शुड, ये अलग अलग कैटेगरी के मोडाल्स होते हैं, जिसमें से हमने आज एक लिया है, दैट इज कैन। सो कैन एक वर्ब है, सिमिलर टू अ वर्ब, वो दूसरे वर्ब के पहले आता है, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद में आता है बट वर्ब के पहले आता है। तो ये सब्जेक्ट है, और टेक, टेक, टुक, टेकन, ये ओरिजिनल वर्ब है जिसके 3 फॉर्म होते हैं। टेक मतलब लेना। सो वी कैन, अब ये कहां पे आया, कम्स फर्स्ट इन द वर्ब फ्रेज आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर अनदर वर्ब, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर अनदर वर्ब। सो वी कैन टेक द ट्रेन टू बर्मिंघम। अब ये क्या बोला हमने, वी कैन टेक द ट्रेन टू द बर्मिंघम। अब ये क्या बता रहा, हम ट्रेन ले सकते हैं XYZ जगह के लिए। तो कोई भी चीज की सकता, जब हिंदी में सकता वर्ड का पता चले, हो सकता, सकते हैं, सकती, ऐसा कुछ, कोई चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में पता चले या किसी चीज की एबिलिटी के बारे में पता चले तो हम उसको अफर्मेटिव सेंस में कैन का यूज करते हैं। वी कैन टेक द ट्रेन, हम ट्रेन ले सकते हैं, हमारी एबिलिटी भी पता चल रही है और ट्रेन के लेने की संभावना, पॉसिबिलिटी भी पता चल रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। कैन इज नेवर यूज्ड विद अनदर मोडाल वर्ब। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कैन को कभी दूसरे मोडाल वर्ब्स के साथ नहीं यूज कर सकते। अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, और कौन कौन से मोडाल वर्ब्स होते हैं, जैसे कि कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ये जो सारे मोडाल्स होते हैं, इनके साथ हम कैन को नहीं ले सकते। कैन अगर सेंटेंस में आया है तो इसके साथ कोई और वो मोडाल वर्ब नहीं आएगा। सो यही ये इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप ध्यान रखिए। कैन इज नेवर यूज्ड विद अनदर मोडाल। नाउ he can hear the music from his room sometimes। he can hear, वो सुन सकता है। hear नहीं बोला मैंने, hear बोला। So he can hear the music, वो म्यूजिक सुन सकता है। हिंदी में क्या बोला, सकता है। किसी काम को करने की क्षमता का पता चला, किसी काम के होने की संभावना का पता चला, तो हमने क्या यूज करा, कैन। और किस फॉर्मेट में यूज करा ये समझना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वाई, बिकॉज अगर हमने एक वर्ड को सही फॉर्मेट में यूज नहीं करा तो वो अर्थ का अनर्थ बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि कैन किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में क्या मीनिंग कन्वे करता है, और उसको अभी हम जस्टिफाई भी करेंगे। बिकॉज अभी अभी हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंस में कैन का यूज कहाँ किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में बट वर्ब के पहले। अब हम आगे कुछ देखेंगे, कैन का यूज स्टार्टिंग में किया जाता है, कहीं भी कैन का और किसी और सेंस में यूज किया जाता है, कुछ और कन्वे करता है, तो वो कैसे होता है। इट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट एंड द यूजेज, हम किस स्ट्रक्चर में उस वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। सो can is never used with another modal verb। For example, he can hear the music from his room sometimes। अब इसके साथ अगर मैं कुछ और लगा दूं तो वह सेंटेंस बहुत ही गलत हो जाएगा, लॉजिकली तो गलत होगा ही, और मीनिंगफुली भी वो बहुत ही वियर्ड बन जाएगा। सो दिस इज अबाउट द अफर्मेटिव सेंस, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंस में, जैसे हम पॉजिटिव सेंस जिसमें हम कैन का यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता होगा। हाँ, क्यों, जब मुझे बताना है कि मैं
मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैंने स्विमिंग बहुत बार ट्राई करी, मैं नहीं कर सकती, मुझे एक्वाफोबिया नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई। सो ये नेगेटिव सेंस में भी तो होता होगा। तो हम पढ़ते हैं कैन की नेगेटिव सेंस क्या होती है। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कांट। कांट भी बोलते हैं, कांट भी बोल सकते हो, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये जो कैंट या कांट है ये एग्जैक्टली क्या है, ये एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वर्ड का कैनॉट का। जब हम कैनॉट को जब फ्लुएंसी के लिए हम आइडियली ये जो हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बनाते हैं, हम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्यों बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का या फिर हम जो चीज़ों को छोटा कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, फ्लुएंसी लाने के लिए, चीज़ों को ईज करने के लिए हम चीज़ों को छोटा बना देते हैं। तो कैन नॉट बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्लुएंसी इंटरप्ट होती है, कैंट, कांट ये थोड़ा और ईजी जाता है। सो द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैंट या कांट। वी डोंट यूज डोंट, डजंट, डिडंट विद कैन। अब अगर हमने सेंटेंस में एक बार कैन नॉट का यूज कर लिया है तो हम इसके बाद में या इसके पहले या इसके सेंटेंस में डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट ये वाले सारे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अभी अफर्मेटिव में भी देखा था अगर एक बार सेंटेंस में कैन आ गया तो फिर और कोई मोडाल वर्ब नहीं आएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंस में भी अगर मोडाल का नेगेटिव बन गया तो और किसी सेंस में नेगेटिव वर्ड कोई नहीं आएगा। सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई कांट बिलीव यू सेड दैट। आई जस्ट कांट बिलीव कि तुमने ऐसा बोला, मुझे तुमसे तो उम्मीद नहीं थी कि आई कांट बिलीव, व्हाट आई कांट बिलीव दैट यू सेड दैट। सो आई कांट, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, तो किसी काम को करने की क्षमता नहीं होती। लाइक आई कांट बिलीव, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता, तो नहीं सकता, तो सकता नेगेटिव सेंस में जब यूज होगा तो हम क्या यूज करेंगे, कैन के साथ नॉट लगा देंगे, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में फ्लुएंसी के लिए हम क्या बोलते हैं, कैंट या कांट, राइट। सो वी यूज कैन एंड कान इन क्वेश्चन टैग्स। अच्छा, अभी दोनों वर्ड्स को चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम इसको क्वेश्चन टैग्स में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स में कैसे यूज करे जाते हैं, तो पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। जब हम एक न्यूट्रल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप लगा के कोई क्वेश्चन लगा देते हैं, सॉरी कॉमा लगा के हम इसमें कोई वर्ड लगा देते हैं और उसमें क्वेश्चन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मायरा, आरंट यू, यू आर मायरा, आरंट यू। तो मैंने क्या बोला, यू आर मायरा, क्या मायरा आरंट यू नहीं हो क्या, मतलब सेंटेंस बोला फिर नेगेटिव फॉर्म में अगर कुछ क्वेश्चन लगा दिए तो इसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब कैन और कांट को यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग्स में। सो लेट्स सी विद एग्जांपल, यू कांट टेक फोटोज इनसाइड द म्यूजियम। कैन यू, ये अफर्मेटिव में चला गया बिकॉज हमने यहाँ पे कैन का यूज करा। मैं इसी को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ जब मैं कांट यू की बात करूं। सो यू कैन टेक pictures, मैं छोटे सा बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा लिखा, यू कांट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। आप म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते। क्या आप ले सकते हो क्या? नो, ये अलग नहीं है कि मैंने बोला कि वो नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक, और क्या आप ले सकते हो, ये एक ही है। लाइक यू कैन नॉट टेक फोटोज इन द म्यूजियम, कैन यू? लाइक स्केप्टिकल सेंस में, डाउटफुल सेंस में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो आइडियली क्वेश्चन टैग्स का यूज किया जाता है। अब इस सेंस में भी बना सकते हो, जब मैंने बोला था कि दोनों वर्ड्स कैन का भी यूज होता है और कांट का भी यूज होता है, तो कैन का एग्जांपल हमने जस्टिफाई कर लिया क्वेश्चन टैग्स में। हम कांट को भी देख लेते हैं कैसे। सो यू कैन टेक पिक्चर्स इन साइड म्यूजियम, इनसाइड द होटल। सो यू कैन टेक पिक्चर्स इनसाइड द होटल, कॉमा कांट यू, are followed with the question mark। तो मैंने क्या करा, आप पिक्चर्स ले सकते हो होटल के अंदर, कांट यू, क्या आप नहीं ले सकते? तो एक सेंटेंस अगर वो अफर्मेटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और अगर वो नेगेटिव में तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस में बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं यूजिंग कैन एंड कैन नॉट या कांट।
आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कैन का, जो आपको पता होना चाहिए पोलाइटनेस दिखाने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं कैन आई हैव योर नेम प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम कितना पॉपुलर हो गया, कितना मोनोटोनस हो गया, कितना बोरिंग हो गया, कितना कॉमन हो गया। तो यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वैरायटी, जस्ट फॉर द sake of creativity and uniqueness, can I have your name please, could you mind sharing your name with me? तो मैंने अभी क्या करा, पहले मैंने can बोला, फिर दूसरे में मैंने could बोला। तो ये क्या है, क्या ये ऐसा कुछ बता रहे कि क्या मेरी क्षमता है ये काम करने की, कैसी किसी चीज की पॉसिबिलिटी होने की? नो। तो can I have your name please, could you mind sharing your pen with me? तो ये सब क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पर। सो सबसे पहला जो कैन का यूज होता है वो मेजरली यूज किया जाता है परमिशन लेने के लिए। अब हम जब बचपन में स्कूल जाते थे तो हम सभी लोगों ने, आई कैन चैलेंज ऑन दैट, आपने और मैंने भी वो गलती करी थी, यस। और हम अपने इंग्लिश के लेक्चर में, इंग्लिश की जब क्लास होती थी उस टाइम भी ये गलती करते थे। हमें तो बहुत ज़्यादा टोका जाता था और इसीलिए मैं आपको भी अब समझा रही हूँ। क्या, जैसे कि मैंने बोला पहला यूज़ होता है कैन का, वो यूज़ किया जाता है परमिशंस बताने के लिए, परमिशंस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कम इन मैम, ऐसे करके, ये क्या है, ये ऐसे ऐसे वाला पता नहीं, बट एवरीवन यूज्ड टू डू इट। ठीक है, इट इज़ अ लीगेसी जो हमने अपने सीनियर से ली है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं और आगे जनरेशन को हमने दिए। Can I come in मैम और can I come in sir? तो can I come in, आप सोचिए जरा ये क्या बता रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब मैं खुद से अपनी एबिलिटी पे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो अब आप सोचोगे मैं एबिलिटी पे क्वेश्चन कर रही हूँ, हाँ यस, क्योंकि कैन आई कम इन, तो हमने तो यही पढ़ा कैन यूज़ करता है एबिलिटी बताने के लिए, सकता हिंदी में जब हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कैन का सही यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर कैन आई कम इन बिल्कुल यही बता रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यस आई एम एबल टू कम इन। तो इसको अगर सही बोलना हो तो प्रॉपरली क्या बोलना चाहिए हमें? अगर मैं बात करूँ, मैं परमिशन ले रही हूँ, मैं परमिशन क्यों ले रही हूँ? बिकॉज मैं अंदर आना चाहती हूँ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म होता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मे का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बताने के लिए कि क्या मेरे अंदर आने की संभावना है। अगर आप मुझे परमिट करोगे तो एक्शन होगा, मेरे अंदर आने का एक्शन होगा। तो ये एग्जैक्ट ये होता है। तो अब से अगर आप ये मिस्टेक करते हो कैन आई कम इन की, तो प्लीज स्टॉप डूइंग इट। रादर हमें क्या यूज करना है? मे आई कम इन सर, हाँ मे आई कम इन मैम, ये बोल के तो देखिए, देन सी योर इंप्रेशन, राइट। अब कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, तो पहला यूज कैन का क्या होता है? परमिशन, यस। अब मैंने अभी बोला कि कैन आई कम इन सही नहीं होता, तो किस सेंस में कैन आई कम इन सही होगा? ये कैन परमिशन अगर ले रहा है तो कैसे स्ट्रक्चर में यूज किया जाएगा? सो वी ऑफन यूज कैन टू आस्क फॉर और गिव परमिशंस। परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए हम अक्सर कैन वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन वो परमिशंस जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एबिलिटी के बारे में परमिट करना हो तो हम यूज़ करते हैं। सो कैन आई टेक डेजी फॉर अ वॉक, क्या मैं डेजी को वॉक पर ले जा सकता हूँ? यहाँ पर मैं डेजी की क्षमता नहीं पूछ रही, मैं अपनी एबिलिटी नहीं पूछ रही, मैं किसी से परमिशन ले रही हूँ। जैसा मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था, कैन आई हैव योर नेम प्लीज, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? ये होता हिंदी वाला सकता ही है, बट जो मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो सेंस कन्वे कर रहा है, वो मैं परमिशन ले रही हूँ, मैं आपकी क्षमता नहीं पूछ रही। यस यू आर पोटेंट, यू हैव दैट एबिलिटी टू शेयर योर नेम, बट आई एम आस्किंग परमिशन कि आपको अगर कोई आपत्ति ना हो, अगर आपकी इजाजत हो तो आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर कुड का यूज कर दूं, कैन आई हैव योर नेम, और could you mind sharing your name with me, could you please share your name with me, तो ये ऐसा वाला हो गया कि हम हाथ जोड़ के कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम और सिर झुका के। तो कैन पोलाइट होता है और कुड उससे ज्यादा
और ज्यादा पोलाइट होता है। तो पोलाइट और मोर पोलाइट, कैन और कुड में ये डिफरेंस है। तो अगर आपको किसी के सामने पोलाइट होना है तो कैन यूज करिए, और ज्यादा पोलाइट होना, बहुत ही ज्यादा पूरा लेट के ऐसा होना है तो आप कुड वर्ड का यूज करिए। नाउ यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो गई, कैन का यूज किया जाता है परमिशंस लेने के लिए या परमिशन देने के लिए। और किस सेंस में, जहां पे हम एबिलिटी क्या नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ किसी की परमिशन ले रहे हैं, किसी की इजाजत ले रहे हैं, तब हम इस सेंस में इसको यूज करेंगे। कमिंग नेक्स्ट, कहां पे यूज किया जाता है एबिलिटी बताने के लिए, जो हमने अभी अभी अफर्मेटिव में भी देखा और नेगेटिव सेंस में भी देखा। सो वी ऑफन यूज कैन टू टॉक अबाउट एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर मुझे फ्यूचर के लिए भी लेना है तो मैं बिल्कुल कैन यूज करूंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी विल के साथ कैन आएगा या कैन के बाद विल आएगा। कैन का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है, और प्रेजेंट तो हम अभी तक पढ़ ही रहे थे, फ्यूचर में भी किया जाता है। सो हम देखते हैं कैसे। आई कैन सिंग वन सॉन्ग इन पॉलिश। सो आई कैन डू समथिंग, अभी कर सकती हूँ या आने वाले टाइम में, दोनों के लिए हम कैन का ही यूज करेंगे, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट यूज होता है कैन का जनरल ट्रूथ्स बताने के लिए। सो वी कैन यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी थिंक आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसी चीजें बताने के लिए जो हमें लगता है कि जो जनरली सही होती हैं, अक्सर सही होती हैं, बट ये नहीं कि हमेशा सही होंगी। तो ऐसे जनरल ट्रूथ्स जो हैं वो बताने के, जैसे मान लो अक्सर क्या होता है, अगर मैं बात करूं एमपी में जनरली नवंबर दिसंबर में ठंड होती है। अब हमेशा नहीं है, रूल नहीं है कि नवंबर में होगी ही होगी, कई बार नवंबर में कम भी होती है, बट आइडियली ऐसा ही होता है। तो ऐसे वाले जब जनरल ट्रूथ्स बताने हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम कैन वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। कहां पे वी यूज कैन टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी थिंक आर यूजुअली, अक्सर ज्यादातर सही होते हैं, बट रूल नहीं है कि हमेशा वाली 100% वाली कंडीशन नहीं है, बट 98 वाली कंडीशन तो जरूर है। तो ऐसी चीजों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, अपना कैन का यूज करते हैं। सो फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स। अब क्या है, 100% केसेस में ऐसा होता है, 98% केसेस में ऐसा होता है कि जो फायरवर्क्स होते हैं, हम जो दिवाली के टाइम पे जो क्रैकर्स को जो बर्स्ट करते हैं उसको फायरवर्क्स बोला जाता है। तो फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स। फायरवर्क क्या करते हैं, जब हम बम पटाखे चलाते हैं तो वो उससे अक्सर जो भी पेट्स होते हैं, जो टेम्ड एनिमल होते हैं या फिर जो स्ट्रे पे रहते हैं, उनको हम खतरा दे सकते हैं या उनको डर लग सकता है, या अक्सर ऐसा होता है, बट 100% कोई रूल नहीं है जो होगा। तो ये भी बताने के लिए हमने क्या यूज करा, कैन का यूज करा। फायरवर्क्स कैन फ्राइटन पेट्स, ऐसा कर सकते हैं। तो किसी काम को करने की संभावना को पता चला। इसमें एबिलिटी नहीं पता चल रही, परमिशन पता चली नहीं, बिल्कुल परमिशन भी पता नहीं चली। इसमें क्या पता चला, पॉसिबिलिटी के बारे में पता चला। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, पॉसिबिलिटी किस चीज की, 100% होने की पॉसिबिलिटी नहीं, जो चीज मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स होती है बट नॉट एज अ रूल। वहां पर हमने देखा जनरल ट्रूथ्स बताने के लिए हमने कैन का यूज करा। लेट्स इमीडिएटली चेक फर्दर। ये हमने अभी 3 यूजेस पढ़े जहां पे कैन का यूज किया जाता है। अब जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कोई चीज की होने की संभावना, जो मैंने अभी जनरल ट्रूथ में बताया। वी कैन यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और टू क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज। कि ये क्या बोल रहा है, हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, लेकिन किस सेंस में, कि वी कैन यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कि किसी काम को, किसी चीज के होने की संभावना है। वो भी कब बोलेंगे, जब कोई चीज लाइकली होगी। जैसे बहुत ही डेंस, बहुत ही ब्लैक क्लाउड्स हो गए, डार्क क्लाउड्स हो गए, थंडरिंग हो रही है, तो अब इट इज लाइकली टू रेन, तो तब हम बोल सकते हैं इट कैन रेन। पॉसिबिलिटी, पूरी संभावना है होने की, बिकॉज मौसम जो हो रहा है, माहौल जो हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और टू क्वेश्चन पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा होने की संभावना है। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो भी कैन का यूज करूंगी, और मुझे होने की संभावना बतानी है तो भी मैं कैन का यूज करूंगी। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। वी कैन गो टू रोम इन जून बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव अ वीक ऑफ वर्क। आप क्या बोल रहे, वी कैन गो टू रोम इन जून। हो सकता है हम जून में रोम जाएं। होने की संभावना, किसी भी काम को होने की संभावना बता रहे हैं।
इट इज पॉसिबल फॉर अस टू गो टू रोम बिकॉज वी डोंट हैव टू वर्क इन जून। ये कैसे पता चला? हमें कंडीशन से पता चला, वी कैन गो, हम जा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चल गया कि यार ये एबिलिटी नहीं बता रहा? हमें ऐसे पता चला कि जो इसको जैसे जस्टिफाई किया गया इस महीने में जा सकते हैं, और वो कारण जो बताया गया, जो जस्टिफिकेशन दी इस वजह से, तो हो सकता है हम जाएं, और ये भी हो सकता है कि हम ना भी जाएं। अब हम क्यों जाने की प्रोबेबिलिटी जो बताई गई, जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी बताई गई है, वो कहां से जस्टिफाई हुई है? बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव अ वीक ऑफ, हमें एक वीक का ऑफ मिला है, छुट्टी मिली है टू वर्क इन जून। जून में हमें एक हफ्ते का ऑफ मिला, एक वीक का ऑफ मिला, इसीलिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर आर चांसेस दैट वी मे that we can go to Rome, कि हम हो सकता है हम रोम जाएं। Now, अच्छा, मैंने अभी यहाँ पर मे बोल दिया था, क्या किसी ने ध्यान दिया कि मैंने मे क्यों बोला? मे होता है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, वो मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा रही। मैं अभी यहाँ पे क्या बता रही हूँ? पॉसिबिलिटी बताना, किसी चीज को होने की संभावना बताना, माइट वाली कंडीशन नहीं बता रही हूँ। सो वी कैन गो, एक सेंस में हमें एबिलिटी भी पता चला और एबिलिटी की पॉसिबिलिटी पता चला, मतलब क्षमता होने के चांसेस हैं या क्षमता होने के चांसेस नहीं है, एबिल होने के हैं या फिर नहीं है, वो बताने के लिए या वो पूछने के लिए, दोनों सेंस में हम कैन का यूज करते हैं। मूविंग विद द नेक्स्ट वन, रिक्वेस्ट के लिए। तो अगर हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी है, मैंने आपको बताया था ऐसी वाली रिक्वेस्ट करनी है, बिल्कुल आपको लेट के ऐसी वाली रिक्वेस्ट करनी है, तो दोनों रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हम कैन का यूज करते हैं। वी यूज कैन एज अ क्वेश्चन फॉर्म टू मेक रिक्वेस्ट। कैन आई हैव योर सरनेम? Would you mind? Could you mind sharing your surname with me? Can polite था, और could उससे भी ज्यादा polite था। Heading with the next slide. So, अब next कहाँ पे यूज होता है उसको हम जल्दी से और देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ कैन इज रिप्रोचेस बताने के लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था? एबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, जनरल ट्रूथ्स बताने के लिए, और फिर परमिशन के लिए भी देखा था, और पोलाइटनेस के लिए देखा। ये 5 यूजेस देखे। सॉरी, अब हम कुछ और यूज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो 2 और यूज हैं कैन के। अब नेक्स्ट क्या होता है? रिप्रोच बताने के लिए। तो रिप्रोच किस सेंस में यूज किया जाता है, पहले हम उसको समझते हैं। We use can as a question form to ask people to stop doing something we don't want them to do. जब हम चाहते हैं कि कोई इंसान वो काम ना करे बिकॉज वो हमें नहीं पसंद है, or to do something they are not doing which we want them to do। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब हमने क्वेश्चन टैग की बात करी थी, यहाँ पर ये उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो कैसे यूज होता है? हम कब यहाँ पे रिप्रोच करने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, दोनों सेंस में हम यहाँ पे कैन को यूज करते हैं, बट कैसे अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। वी यूज कांट और कैंट एज अ क्वेश्चन फॉर्म के जैसे यूज करते हैं टू आस्क पीपल टू स्टॉप डूइंग समथिंग, वो काम मत करो, दैट वी डोंट वांट देम टू डू, हम वो नहीं चाहते इसलिए वो काम नहीं करो। तो हम क्या यूज करते हैं? हम कैन का यूज करेंगे। और दूसरा सेंस में कहा क्या बता रहे हैं? और टू डू समथिंग, वो काम करो जो हम चाहते हैं कि वो आप करो। टू डू समथिंग दे आर नॉट डूइंग विच वी वांट देम टू डू। सो कैन यू स्टॉप मेकिंग द ऑफुल नॉइज। तो आप एक बहुत ही ऑफुल, जो बहुत ही वियर्ड से, जो बहुत ही अजीब सा एक साउंड क्रिएट कर रहे हो, जो एक नॉइज कर रहे हो, शोर मचा रहे हो फालतू की आवाज निकाल के, क्या आप उसको बंद करोगे क्या? सो कांट यू स्टॉप मेकिंग दैट? What you are doing is you are making an awful noise। आप कुछ कर रहे हो, हम वो नहीं चाहते कि आप करो, तो वो बताने के लिए हमने क्या यूज करा? कांट का यूज करा। अब ऐसे ही सेंस में जो आप काम नहीं कर रहे हो वो मैं चाहती हूँ आप करो, और वो बताने के लिए कि आप करो, तो वहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं? कैन का यूज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग जो हम इसको भी यूज करें, बिकॉज ये रेयर होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, बट यस आप भी इसको यूज करके चेक करिए कि ऐसा कोई काम सामने वाला नहीं कर रहा और आप चाहते हो कि वो करे, तो हम क्या यूज करेंगे? कांट का यूज करेंगे। सो कैन यू स्टॉप डूइंग दिस एक्टिविटी?
कैन यू डू दिस एक्टिविटी, जो आप नहीं कर रहे और मैं चाहती हूँ वो करो, सो कैन यू डू दैट, कांट यू डू दिस, कैन यू स्टॉप डूइंग दिस, आप वो कर रहे हो क्या उसको बंद नहीं कर सकते, या आप नहीं कर रहे कि आप इसको शुरू नहीं कर सकते। तो ऐसी सेंस में कैन और कांट का यूज हम इंटरचेंजेबली सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। Then we go with the last use of can. Can का use क्या होता है, ऑफर देने के लिए। So we use can as a question form to make offers. Can I help you lift that? Can I do that for you? Can you do this for me? Can you please bring me a glass of water? लेके आओगे क्या, लाओ जो जल्दी आओ लेके आओ मेरे लिए पानी का ग्लास। नहीं 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 अभी मत लेके आओ, कहाँ से दोगे। So could you mind doing me a favor? अब मैंने क्या करा, मैंने दो चीजों को मिक्स कर दिया। अब इनकी इंटेंसिटी देख रहे हो कितनी अच्छी हो गई। एक मैंने बोला can you please help me? Could you mind helping me? अब क्या ज्यादा लगा, ये वही वाली बात है, मैं किसी को ऑफर कर रही हूँ कुछ करने के लिए, या सामने वाले को बोल रही हूँ करे वो मेरी हेल्प, या मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो एक पोलाइट और एक उससे भी ज्यादा पोलाइट, लेकिन किस सेंस में यूज करा, ऑफर करने के लिए, हेल्प ऑफर करने के लिए, हेल्प लेने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन थिंग जो हम कैन के साथ यूज करते हैं। सो नाउ with these words I hope can is very clear to you। अब हम एक छोटी सी चीज देखेंगे जिसको हम बहुत देर से मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बट हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाता। So let's check with the last part। Now the past of can is गुड। अभी मैंने ये बताया कि कैन का जो यूज है वो प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है और वो फ्यूचर में भी। आइडियली तो कैन प्रेजेंट में ही रहता है, बट अगर मुझे फ्यूचर में किसी काम को होने की संभावना बताना है, मुझे बताना है कि फ्यूचर में वो काम हो सकता है, तो मैं ब्लाइंडली कैन का यूज करूंगी, विच इज ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। और अगर मुझे पास्ट में बताना है कि तुम ऐसा कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, इफ यू could go back in the time, if you could go back, अगर तुम बीते हुए समय में जा सको, if you can go in the time नहीं बोला, if you could। अब मैंने could क्यों यूज करा, बिकॉज बीते हुए समय में पास्ट टाइम की एबिलिटी या क्षमता या पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम can की जगह पर could यूज करते हैं, बस सिंपल। लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला था जब हम बहुत ही ओब्लाइज दिखाना चाहते हैं, हम जब बहुत ही पोलाइटनेस के बारे में बात करते हैं, जब हम बहुत ही हम्बल होना चाहते हैं किसी की नज़रों में और हम बताना चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा डिसेंट सोफिस्टिकेटेड कोई पर्सन ही नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे, कैन की जगह मोर पोलाइट फॉर्म यूज कर रहे थे कैन का, दैट इज कुड। और ये स्टार्टिंग में आए थे और यहाँ पर हमने कुड का कैसे यूज करा उसको जल्दी से समझ लेते। सो इन दोज डेज यू कुड बाय एवरीथिंग इन द लोकल शॉप। उन दिनों की आप बात कर रहे हो जब आप इतने से रुपए में सब कुछ खरीद सकते थे लोकल शॉप से। नाउ वी हैव टू गो टू द बिग सुपरमार्केट फॉर एवरीथिंग। अब आप उन दिनों की बीते हुए समय की बात हो रही है जब किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी होती थी, संभावना होती थी। सो इन दोज डेज यू कुड बाय एवरीथिंग इन द लोकल शॉप। उन दिनों में आपको सब कुछ लोकल मार्केट्स में इजीली मिल सकता था या मिलता था। बीते हुए समय में कोई चीज हो सकती थी, होने की संभावना होती थी, पॉसिबिलिटी होती थी, बट अब वो नहीं है। नाउ वी हैव टू गो टू द बिग सुपरमार्केट्स फॉर एवरीथिंग। ये सेंटेंस तो 100% ट्रू है, राइट? ओके, बट हमने यहाँ पर क्या समझा, यहाँ पे कुड का जो यूज हुआ ये सब्जेक्ट के बाद में आया, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, देन यू आर डन विद द टॉपिक। क्या बोला, अगर कुड सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया गया तो आपका दिमाग कहाँ भर जाएगा कि ये क्या बता रहा है, कुड स्टार्टिंग में है तो ये पोलाइटनेस के बारे में बता रहा है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लो। और अगर कुड का यूज सब्जेक्ट के बाद में किया गया है तो वो क्या बता रहा होगा, वो पास्ट ऑफ कैन बता रहा होगा। बस दो सिंपल से डिफरेंस है एंड दैट्स इट विद द जर्नी ऑफ कैन टुवर्ड्स कुड। आइडियली कुड से लेके कैन आया बिकॉज कुड पास्ट में यूज होता है और प्रेजेंट में कैन और फ्यूचर में भी कैन। सो we are the security guards. If we could go back a stage to meet the band, we asked the security guards. We asked मतलब हमने उनसे पूछा, परमिशन ली, क्या, if we could go backstage to meet the band,
क्या हमने गार्ड से पूछा अगर आपकी परमिशन हो तो हम स्टेज के पीछे जाकर बैंड से मिल सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तभी हम ये काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये कब बोल रहा है? अगर इसने बोला है कुड, जैसे बोल रहा है, देन वी कुड गो बैक स्टेज। तो पास्ट में जब हमने गार्ड से पूछा कि हम क्या जा सकते थे पीछे और उनसे मिल सकते थे, तो हमने क्या समझा, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद में अगर कोड यूज कर रहा है तो ये क्या बता रहा है कि पास्ट टाइम का कोई एक्शन है जब किसी काम को करने की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी थी, उसके बारे में हमें समझ में आया। नाउ वी गो विद द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। कैन में जो टिपिकल एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो राइट कैन नॉट एज वन वर्ड, हम cannot को as one word यूज करते हैं। The children cannot be left unsupervised at any time। बिल्कुल सही बात है, हम आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते अनसुपरवाइज। सुपरविजन, पेरेंट्स का रेगुलर कॉन्टिन्यूस सुपरविजन होना बच्चों पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो द चिल्ड्रन कैन नॉट, अब ये मेजर मिस्टेक है, क्यों? बिकॉज मोडाल वर्ब्स अलग हैं, उनके साथ हम नॉट को ऐड करते हैं और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, कैन नॉट, विल नॉट, वुड नॉट। और अगर हम इनको ऐसा लिखते कैनॉट, कैनॉट, ये क्या, ये कोई कैनॉट प्लेस है क्या? वो स्पेलिंग गलत है, वो CANAUGHT होता है, दिल्ली का जो कैनॉट प्लेस है हम इसको कैनॉट बना देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये मोडाल वर्ब है जो हम नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच में स्पेस होता है। और बहुत सारे लोग कोई भी मोडाल वर्ब के साथ अगर आप नॉट को इकट्ठा या एक साथ यूज कर रहे हो, सो दैट इज ग्रामेटिकली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट वर्ड और इनकरेक्ट यूजेज। तो आपको ग्रामेटिकली समझ में आना चाहिए कि कोई भी मोडाल वर्ब है उसके साथ नॉट को इमीडिएटली यूज ना करें, उसके बीच में स्पेस आएगा, पहले मोडाल वर्ब स्पेस और फिर नॉट सेंस में। और अगर आप इनको कॉन्ट्रैक्टेड लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैं इनको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, कैन स्पेस नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड बनाना है तो इट इज कैन और अपॉस्ट्रोफी टी। विल नॉट को मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या होता है पता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, अभी तो मैं बता देती हूँ, इट इज वोंट, WONT। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट होता है, लेकिन वुड नॉट का मैं नहीं बताऊंगी, वो मुझे आप पॉजिटिवली कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे एंड आई विल गिव अ बिग लाइक टू इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैन यूज, जिसके साथ हमने क्या क्या सीखा। हमने कैन के साथ कुड का यूज भी सीखा और हमने प्रैक्टिकल चीजें समझी कि कैन का यूज किस किस सेंस पे कहां कहां यूज किया जाता है। तो ये सिर्फ आई कैन टीच, आई कैन लर्न इंग्लिश तक सीमित नहीं है, ये इतना वास्ट है कि जहां पर हम पोलाइटनेस बताने के लिए, हम पोलाइट तरीके से परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, हेल्प ऑफर करने के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फिर हम क्वेश्चन टैग्स के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। तो it is your duty with the end of the video of can and could, please use them practically as much as possible in order to enhance your language skills. So that's all for today, and with these words we end with the today video and hope to see you in the next video. Till then, stay tuned, stay connected, and please do like, share and subscribe the channel as much as possible. एक free एजुकेशन की पहल हमने करी, इसको प्रमोट करने का टास्क आप ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।